हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम एक छोटा सा सिलेबस कंपैरिजन कर रहे हैं आपके सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का न्यू सिलेबस जो कि मिड 2024 एंड ऑनवर्ड्स है, और जो एग्जिस्टिंग सिलेबस जिसको मोड सिलेबस भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक तरह से हाइप बन गई थी मार्केट में कि, और इवन आईसीए ने भी बहुत ज्यादा हाइप बना दी थी कि हम नए सिलेबस में पता नहीं क्या चेंज कर देंगे। तो साहब एक सिलेबस कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो बच्चे जो कि मई 2024 या ऑनवर्ड्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनको ये डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कंपैरिजन जरूर से देखना चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिर ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाएंगे, 3-4 मिनट में आपको हम ये पूरा का पूरा कंपैरिजन बता देंगे। हाँ, इसमें हम लोग दो बातें करेंगे, एक तो आपका सिलेबस कंपैरिजन और दूसरा वेटेज कंपैरिजन, क्योंकि किस सेक्शन का कितना पोर्शन है, मतलब कौन कौन से पोर्शन कितने कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे, ये भी आईसीआई ने कुछ दिनों पहले रिलीज कर दी है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक नया टैब बना दिया जिसका नाम है सेक्शन वाइज वेटेज न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो अगर आप फाइनल कोर्स में क्लिक करेंगे तो साहब ये पीडीएफ ओपन होता है, और यहाँ आपका एफआर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सारे के सारे पेपर्स का इन्होंने वेटेज भी दे दिया है कि हम किस किस मतलब टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, जो कि हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मींस जो आपसे आईसीआई क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे कि जो आपका ओल्ड सिलेबस था जो अभी तक चल रहा है और जो मिड 2024 ऑनवर्ड से आ रहा है उसका वेटेज कंपैरिजन और साथ में उसका सिलेबस कंपैरिजन। क्योंकि जैसे आपको भी पता है डियर की इंस्टीट्यूट ने देखिए हाइप तो बहुत ज्यादा बनाई थी कि नए सिलेबस में हम बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। तो साहब सिलेबस कंपैरिजन और साथ में वेटेज कंपैरिजन इसका क्या है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो हमारा जो ओल्ड सिलेबस था जो अभी तक चल रहा है, जिसका नवंबर 2023 लास्ट अटेम्प्ट है, उसमें सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में अगर आप आईसीआई का स्टडी मैट देखेंगे तो उसमें कुल मिला के 31 चैप्टर्स थे। देयर वाज टोटल 31 चैप्टर्स। नए सिलेबस में ये चैप्टर्स हो गए 28। तो सर इसका मतलब 3 चैप्टर्स का रिडक्शन हो गया? नहीं डियर, ऐसा नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर्स रिमूव कर दिए। कौन कौन से? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सर क्या सीए फाइनल में अब रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ना? ऐसा नहीं है। ओल्ड सिलेबस में, मतलब जो सिलेबस नवंबर 2023 तक था, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ना 2 जगहों पे कवर्ड था। तो एक तो था साहब एक रेसिडेंशियल स्टेटस के नाम से इन्होंने मॉड्यूल नंबर 1 में ऐड किया हुआ था चैप्टर, और दूसरा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में भी पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कॉपी किया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिडेंशियल स्टेटस को इन्होंने ओल्ड सिलेबस में के स्टडी मैट में 2 बार दिया था, अब इन्होंने 2 जगह पे हटा दिया, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे रखा हुआ है। मींस अब जो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के साथ पढ़ना है, और आईसीआई ने अलग से जो रेसिडेंशियल स्टेटस का अननेसेसरी जो एरिया जो मतलब दिया हुआ था वो हटा दिया। तो एक रेसिडेंशियल स्टेटस आपका हट गया, तो इससे आपका एक चैप्टर कम हो गया। दूसरा आपका सैलरी हट गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी हट गया। तो सर क्या सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना? ऐसा भी नहीं है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट या फिर जो रेलेवेंट जो आपके कंटेंट हैं जो कि सीए फाइनल के लिए हैं, वो इन्होंने ना बाकी चैप्टर्स के साथ ऐड कर दिए। और बाकी जो सैलरी में आप पढ़ा करते थे सीए इंटर में कि सर जी हमने ना मतलब मोटर कार ले ली, या एम्प्लॉयर ने हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, साथ में फर्नीचर दे दिया, तो हमें मतलब टीयर 2 सिटी में उसका हमें कितना रेंट, उसकी कितनी मतलब परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट होगी वगैरह वगैरह, वो आपको सैलरी में आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपको नहीं पढ़ना। और हाँ डियर, पहले भी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी तो फिर भी बच्चे पढ़ के जाते थे, सैलरी तो साहब कोई भी पढ़ के नहीं जाता था। हाँ, ईसॉप वगैरह को छोड़ के। तो सैलरी भी इन्होंने सेपरेटली हटा दिया और हाउस प्रॉपर्टी भी इन्होंने सेपरेटली हटा दिया। 2 चैप्टर्स इन्होंने ऐड कर दिए, एक है ब्लैक मनी लॉ और दूसरा है टैक्स ऑडिट। तो ब्लैक मनी लॉ को इन्होंने सेपरेट मतलब चैप्टर के फॉर्म में ऐड नहीं किया, किसी और चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया, और टैक्स ऑडिट के नाम का एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। तो मतलब मुद्दे वाली बात क्या हुई कि आपके नए सिलेबस में जो मतलब चैप्टर्स हैं वो 31 से कम होके 28 हो गए। बाकी एज सच नए सिलेबस के स्टडी मैट में कोई चेंज नहीं। तो मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, नो रिडक्शन इन द सिलेबस कंटेंट। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस का स्टडी मैट जो भी तक चल रहा था, जो नवंबर 2023 तक था, और जो मई 2024 या फिर ऑनवर्ड से अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो सिलेबस के कंटेंट में कोई चेंज या कोई रिडक्शन नहीं है। हाँ, जो चैप्टर्स हटा दिए, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस अलग से हटा दिया, सैलरी उड़ा दिया और हाउस प्रॉपर्टी उड़ा दिया, उसको छोड़ के उसके अलावा एज सच कोई सिलेबस में के कंटेंट में चेंज नहीं। अच्छा, नो फर्दर इंक्रीज इन सिलेबस कंटेंट। एक और अच्छी बात है कि साहब इन्होंने अगर कुछ कमी नहीं की तो कुछ इंक्रीज भी नहीं किया। हाँ, अदर देन द एडेड चैप्टर्स, जो कि आपको पता है ब्लैक मनी और टैक्स ऑडिट ऐड हो गया, तो उसके अलावा एज सच कोई और कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं है।
और तीसरा, नो इंक्रीज इन द क्वेश्चन कंटेंट ओवर द अर्लियर एडिशन। तो जैसे आपको पता है साहब कि चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिस के लिए जो मतलब क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपके तकरीबन सेम ही। इंस्टीट्यूट ने उसमें कोई बहुत फर्दर इंक्रीज नहीं कर दिया कि पता नहीं बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड कर दिए क्योंकि हमारा नया सिलेबस आ गया, ऐसा भी नहीं है। जो क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस इन्होंने मॉडिफाई करके फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से अडेप्ट करके आपके नए सिलेबस को स्टडी मैट में डाले हुए। ठीक बात है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी एक और हम कह सकते हैं कि बच्चों के बीच में एक बात चल रही थी कि सर नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट जो है ना वो केस लॉस हटा देगा। जो आपको पता है साहब कि जो केस लॉस होते हैं कोर्ट्स के, वो भी आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं और हर बार एग्जाम में डायरेक्ट जो केस लॉस आपके एग्जाम में आते हैं वो 8 to 10 मार्क्स के आ जाते हैं और इनडायरेक्ट केस लॉस की भी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये रूमर था कि हिसाब हो सकता है कि केस लॉस हट जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप ओल्ड सिलेबस देखेंगे तो कुल मिला के जो चैप्टर के एंड में जो केस लॉस रहते हैं वो 114 थे, नए सिलेबस में ये 113 है। मतलब एक केस लॉ इन्होंने उड़ा दिया, बाकी सारे के सारे केस लॉस एज इट इज है। तो इसका मतलब जो केस लॉस के लिए जो मतलब जुडिशियल अपडेट्स आती हैं वो भी आएंगी, जैसे होता था वो सब कुछ चलेगा। तो ऐसा नहीं कि केस लॉस हट गया अब आपको केस लॉस नहीं पढ़ना। जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉस आईसीआई के बुक में स्टडी मैट में है वो आपको मतलब इंस्टीट्यूट ने इसमें नए सिलेबस के स्टडी मैट में भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट करके रखा हो, तो वो भी आपको साथ में देखना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टडी मैट की बात करें तो साहब स्टडी मैट में तो हमें कोई एडिशन या फिर डिलीशन दिखाई नहीं पड़ता, एक्सेप्ट जो कि मतलब चैप्टर्स इन्होंने ऐड कर दिया फिर जो चैप्टर्स इन्होंने रिमूव कर दी। अच्छा, तो सर अगर स्टडी मैट में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या वेटेज में कोई चेंज है? क्या वेटेज बिल्कुल चेंज हो गया? अच्छा, तो हम थोड़ा सा वेटेज की बात कर लेते हैं, ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। तो डियर, ओल्ड सिलेबस में अगर हम बात करते हैं कंपनी असेसमेंट जहां पे नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे या मैट के क्वेश्चंस या ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम फॉर कंपनीज, और साथ में जिसको हम कह सकते हैं पीजीबीपी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और साथ में असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचएफ एक्सेट्रा, ये 14 से लेकर 22 मार्क्स के आते थे जनरली। नए सिलेबस में इसके वेटेज को इन्होंने बढ़ा के 23 मार्क्स कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि 14 मार्क्स का जो एक पीजीबीपी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता था जो आपके ओल्ड सिलेबस में आता था, वो नए सिलेबस में भी एक्सपेक्टेड है कि आएगा। वो 14 मार्क्स का रहेगा या वो कितने मार्क्स का रहेगा ये तो हमें नहीं पता, वो तो सर जी वो मॉक टेस्ट पेपर वगैरह आने के बाद पता चलेगा। पर आप एज इट इज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अभी भी एग्जिस्टिंग सिलेबस में ये 14 से लेकर 22 मार्क्स तक के आ जाते हैं और नए सिलेबस में ये 20 से लेकर 23 नंबर के हैं, तो इसमें भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अच्छा, दूसरा, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एग्जिट टैक्स, बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ओईसीडी एक्शन प्लान, इक्वलाइजेशन लेवी, सेक्शन 194 और गार, तो ये एग्जिस्टिंग सिलेबस में हमारे 22-25 मतलब 20 से लेकर 22 नंबर के आते हैं, तो नए सिलेबस में भी एज इट इज है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसमें भी वेटेज में ऐसा कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पेनल्टी ऑफेंसेस, मिसलेनियस, ब्लैक मनी लॉ और टैक्स ऑडिट। तो ब्लैक मनी और टैक्स ऑडिट तो नया ऐड हुआ है। तो ये जो बाकी अगर आप ब्लैक मनी और टैक्स ऑडिट को छोड़ दें तो ये आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस में 12 to 16 मार्क्स के आते थे, बट नए सिलेबस में इसका वेटेज बढ़ा के 20 से लेकर 30 नंबर कर दिया गया। तो सर एक ब्लैक मनी लॉ भी और टैक्स ऑडिट भी ऐड हो गया, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि दोनों में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप 8 मार्क्स इसमें से ऐड कर सकते हैं इजीली। तो इसका मतलब कि इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वेटेज आपका सेम है। और जहां तक बात है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन की, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज जो मुझे नजर आ रहा है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में इक्वलाइजेशन लेवी इन्होंने अलग से रखी हुई है। तो यहां पे हम इक्वलाइजेशन लेवी की बात नहीं कर रहे, तो साहब इक्वलाइजेशन लेवी को अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से हटा देते हैं तो वो 24 से लेकर 25 नंबर का होता है, जो कि इन्होंने बढ़ा के 30 से लेके 35 नंबर का डाला हुआ है। अब और एग्जाम में एक्चुअल पैटर्न क्या होता है वो एक अलग बात है, बट हाँ, दिस इज हाउ द वेटेज इज गिवन। तो ये इंस्टीट्यूट ने आपको वेटेज दिया हुआ है नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का। तो अगर आप इसका एक एनालिसिस देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज वेटेज में भी नहीं है। तो साहब सिलेबस की जहां तक बात है उसमें भी कोई चेंज नहीं है सच, और जहां तक वेटेज का सवाल है इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जहां तक पेपर पैटर्न का सवाल है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हमारे सिलेबस में पहले भी आते थे, हमारे एग्जाम में पहले भी आते थे, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अभी भी आएंगे। हाँ, जो आपका हाईएस्ट जो क्वेश्चन मार्क है, जो भी हमारे पास 40 नंबर का क्वेश्चन सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, वो 40 नंबर में ही कंटिन्यू करेगा या उसके मार्क्स को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल हमें नहीं पता। ये हमें मॉक टेस्ट वगैरह के का इंतजार करना पड़ेगा। सो डियर, दैट वाज अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन योर एग्जिस्टिंग सिलेबस जिसको हम ओल्ड सिलेबस कहेंगे और जो मई 2024 का आपका सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का नया सिलेबस है। तो सबको बाय बाय।